सलाहकार भी आज मिलने वाले हैं। जी हाँ, आज इटली के रोम में दोनों की मुलाकात होने वाली है। यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों में बातचीत होगी, मुलाकात होगी। अमेरिका के एनएसए और चीन के विदेशी सलाहकार की ये मुलाकात होनी है। तो देखिए, इस महायुद्ध को रोकने को लेकर कैसे अब तमाम दूसरे देश जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन और जिनपिंग के सलाहकार इसी दौर में आज मिलने वाले हैं। आज इटली के रोम में दोनों के बीच मुलाकात होने वाली है। यूक्रेन युद्ध को लेकर यह मुलाकात होगी, ऐसा कहा जा रहा है। अमेरिका के एनएसए और चीन के विदेशी सलाहकार के बीच ये मुलाकात होनी है और युद्ध विराम को लेकर भी बातचीत हो सकती है। तो एक तरफ महायुद्ध छिड़ा है रूस और यूक्रेन के बीच, तो तमाम जो दूसरे देश हैं, सहयोगी देश हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से युद्ध को रोका जाए। और इसी कड़ी में बाइडेन और जिनपिंग के सलाहकार जो हैं आज मिलने वाले हैं। रूस यूक्रेन जंग में अब अमेरिका और चीन भी आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका का मानना है कि चीन रूस का साथ दे रहा है। आज अमेरिका और चीन के उच्च सलाहकारों के बीच बैठक होने जा रही है। यानी इस युद्ध में एक तरह से चीन की एंट्री हो चुकी है। क्या चीन दे रहा है रूस का साथ? क्या जिनपिंग के भरोसे पुतिन है डटे? चीन की एंट्री बढ़ेगा घमासान। रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ इन दो देशों की जंग नहीं रह गई है। जंग के मैदान यानी यूक्रेन के बाहर अमेरिका और नाटो देश तैयार हैं। तो वहीं अब चीन की भी इसमें एंट्री होती दिख रही है, जिसमें अमेरिका भड़का हुआ है। अब अमेरिका और चीन के उच्च अधिकारियों की मुलाकात होने जा रही है। खबरों के मुताबिक आज इटली की राजधानी रोम में अमेरिका और चीन के उच्च सलाहकारों की मुलाकात होगी। अमेरिका का आरोप है युद्ध को लेकर रूस गलत खबरें प्रसारित करता है और चीन इन खबरों का बढ़ावा देता है। इसी को लेकर बाइडेन और जिनपिंग के बीच सलाहकारों की बैठक होगी। तो क्या यूक्रेन युद्ध में रूस का पर्दे के पीछे से साथ दे रहा है चीन? इस सवाल का जवाब कुछ ये तस्वीरें दे रही हैं। चीन में विंटर ओलंपिक के शुरुआती कार्यक्रम की है। पुतिन खुद पहुंचे थे चीन। पुतिन और जिनपिंग जिगरी दोस्तों की तरह मिले। दोनों ने साफ कर दिया कि हर मसले पर चीन रूस के और रूस चीन के साथ है, चाहे वो ताइवान का मसला हो या फिर यूक्रेन का। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया, जिसे रूस अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बता रहा है। रूस ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी देश यूक्रेन के साथ देता है तो वो भी इस जंग में शामिल माना जाएगा। वहीं अमेरिका, उसके समर्थक देशों और नाटो ने रूस पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। इतने तगड़े आर्थिक प्रतिबंध कभी किसी देश पर नहीं लगे, लेकिन रूस रुकने को तैयार नहीं हुआ। उसने एक तरह से ये साफ कर दिया कि प्रतिबंधों का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। इस बीच हर मंच पर चीन रूस के साथ दिखा। अमेरिका ने चीन को भी चेताया है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ये भी कहा है, चीन और अन्य देशों को रूस की मदद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि अन्य देशों को रूसी अर्थव्यवस्था को उबारना नहीं चाहिए। वैसे चीन और अमेरिका कई मोर्चों पर पहले ही भिड़े हुए हैं। ताइवान का मुद्दा हो या फिर एशिया प्रशांत का मुद्दा, ये साफ दिख रहा है कि रूस और चीन की दोस्ती बढ़ती जा रही है। ये दोस्ती अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि चीन का साथ रहा तो रूस पर दबाव नहीं बन पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।